अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है मशहूर सियाती मुकाम थुक्सखर प्लेस खपड़ों में। और आज हम यहां पर आए हुए थे घूमने के लिए, तो सोचा कि हम भी आपको इसका एक अच्छा सा व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर करें और आपको दिखाएं कि खपड़ों में भी ऐसे ऐसे मुकामात हैं जिसके आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले साल हमें देखने को मिले कि तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए थे। स्कर्दो में तकरीबन 5-6 लाख के करीब टूरिस्ट ने विज़िट की थी, लेकिन ज़िला गांछे में तकरीबन 26 से 27 हज़ार के करीब टूरिस्ट ने यहाँ पर विज़िट किया था। तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और आप देख सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के ख़ास कर ज़िला गांछे में भी ऐसे टूरिस्ट मुकामात मौजूद हैं जिससे हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे जो नेचुरल ब्यूटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप मेरे अक़ब साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो खपड़ू के हिप्पी और गरबुचू हैं, जो कि यहाँ पर अभी हम थोक्सखर के टॉप पर मौजूद है और आपको यहाँ से जो व्यू नज़र आ रहे हैं। तो आप जो यहाँ पर थोक्सखर प्लेस पे आएंगे तो आपको यहाँ सिर्फ न सिर्फ आपको खपड़ू के व्यूज़ नज़र आएंगे, बल्कि आपको पूरा गांछे के जो व्यूज़ है दगोनी खरकू से लेकर यहाँ पर मशरूम के जो कुछ अहाते तक आपको यहाँ से नज़र आएंगे और आप यहाँ पर बैठ कर नेचर को आप यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। आइए हम आपको यहाँ पर बाहर से आए हुए कुछ टूरिस्ट हज़रात हैं उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकल टूरिस्ट आए हुए हैं मुख्तलिफ रीजन से, स्कर्दू और दीगर रीजन से, उनसे भी हम उनकी ताज़ुर्बा जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर आकर उनको कैसा लगा और इस हवाले से उनका क्या ओपिनियन है। जी, But you have to one of the most beautiful regions in the world that I've seen in my life. So you can really be proud to be a citizen of Pakistan and of Gilgit-Baltistan because it's amazing. It's just amazing. So how many places you visit in Gilgit-Baltistan? How many places did we visited? I don't know. 6, 7, 8. I don't know anymore. I don't know. Something like that. Yes. Can you share about Khaplu as well as Khaplu Fort and Thuksikar Place, etc.? It's really peaceful here. No sounds from city. No people that are yelling. Just nature. Some nice guys like you. Water. I always love the sound of water. Beautiful mountains. Beautiful hikes. And a nice hotel where I'm staying. So I'm really happy. I'm enjoying it. And of course, don't forget my main man, my guide, my friend Rashid, who is with me for this journey and is helping me. And good man, really good man. Thanks to Rashid. Sir, what is your suggestion for our GB government? What is my what? What is your suggestion for GB government, sir? Maintain the roads. Yes. Because you have beautiful roads, but you have to maintain them. If a rock falls down, you have to get it away. If there is a pothole, you have to fill it. That's my suggestion for the GB government. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? कामरान अब्बास मेरा नाम है। अच्छा, कहाँ से हैं? हम सिकरदू से आए थे, सारे दोस्त मिल के आए थे यार, हम घूमने आए थे यहाँ खपड़ू। अच्छा है, तो यहाँ पर थोक्सखर प्लेस में आके आपको कैसा लगा? जी, सबसे पहले तो ये थोस्कर जो प्लेस है ये खपड़ू से बहुत ऊंचाई पे मौजूद है और जो रास्ते यहाँ पैदल बहुत चलना पड़ता है, दुश्वारी भी आती है, लेकिन मज़े भी इसी में है क्योंकि थोड़ा पैदल चलना ना हो तो फिर मज़ा नहीं रहता। लेकिन यहाँ आके हमें नज़र आते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट्स है यहाँ आके हम पूरे खपड़ू का खपड़ू प्रो गिरोन है उसका भी हम व्यू का उसको भी देख सकते हैं, उसका भी नज़ारा कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने खपलू में कितने जगहों पर आपने विजिट की है और खपलू आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो कल जब हम निकले थे सिकरदू, सबसे पहले हम गए हैं किरस, उसके बाद हम बलगार गए जी, बलगार के बाद सलिंग भी गए और आज हमने यहाँ का विज़िट किया है जी। अच्छा, तो कैसा लगा यहाँ का? यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही एक यूनिक फीलिंग होती है। अब जाहिर सी बात है हर डिफरेंट जगह पे जाते हैं तो फीलिंग इंसान की तब्दील ही हो जाती है ना। जब हम जो सही जाते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स है वो तब्दील हो जाती है। इसी तरह जो हम खपड़ू एक डिफरेंट जगह है, अब यहाँ आते हैं तो हमारी जो फीलिंग्स है वो डिफरेंट, अब जो हम सिकरदू से निकलते हुए हमारी फीलिंग्स डिफरेंट रहती है, यहाँ आने के बाद जो फीलिंग्स है वो अलग सी हो जाती है, बहुत ही खुशी में तब्दील हो जाती है जी, बहुत मज़ा है। क्या सजेशन देंगे आप? ये मैं कहना चाहूँगा जी, गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहूँगा जो रास्ते हैं उनको अच्छा बनाया जाए, उनको मेंटेन रखे और नीचे से जो सड़क को मेरे ख्याल से उसको तरकोल करना चाहिए, लेकिन जो रास्ता जो रोड है वो भी छोटी है, उसको थोड़ा ओपन करना चाहिए जी, थोड़ा बड़ा करना चाहिए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम नासिर हुसैन है। कहाँ से हैं? हम स्कर्दू से आए हैं। अच्छा, कैसा लगा खपुला का? खपुरो के लिए मैं जो लोग यहाँ आते हैं ना उनके लिए कहूँगा कि देखना चाहिए उनको ज़रूर एक दफ़ा खपुलो। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटेबल है, बहुत काइंड हार्टेड है और इनमें ईमानदारी भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह साथ साथ जगह के बारे में बात करें ना तो यहाँ एक से बढ़कर एक जगह खूबसूरत है। अभी हम जहाँ हम आए हुए हैं ना इसका व्यू आप देख रहे हैं, सही है। यहाँ पे भी एक दफ़ा सबको आना चाहिए, जो इधर आ रहे होते हैं उनके लिए इधर एक दफ़ा आना चाहिए। अच्छा, ट्रैकिंग क्या हवाले से क्या यहाँ पर जो आप रास्ते से आ रहे थे इस हवाले से क्या कहेंगे? ट्रैकिंग के लिए ये है कि गए तो हम हर जगह में है, लेकिन ट्रैकिंग का जो इधर मज़ा आया ना वो कहीं पे नहीं आया। अच्छा, इधर का व्यू भी प्यारा है, इधर ऊपर आने के बाद ठंडी ठंडी हवा चल रही है। थैंक यू सो और मच। ये जी सर, थैंक यू। वालेकुम क्या नाम अस्सलाम। है आपका? मोहम्मद वसीम। क्या कहेंगे यहाँ पर विजिट किया आपने इस हवाले से? मैंने यहाँ पर विज़िट तो यूनिवर्सिटी के जो हमारे सीनियर्स हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुल जो हमारे सीनियर्स हैं, दोस्त हैं, भाई जैसे दोस्त हैं, वो लोग, उन लोगों को मैं मिस भी कर रहा था काफ़ी छुट्टियों के बाद। तो गांव आया हुआ था तो इनके जो स्टेटस देखा तो मुझे खुशी हुई। खपलू के टुवर्ड्स खपलू के एक स्टेटस लगाया हुआ था, तो इनको यही स्टेटस देख के दिल को खुशी महसूस हुई, तो इनके साथ बस इधर घूमने आया था। अच्छा, यहाँ पे ट्रैकिंग के हवाले से क्या कहेंगे? ट्रैकिंग के हवाले से यही है बस अच्छा है, थोड़ा वॉक भी हो जाता है इधर नीचे से आने तक, तो ऊपर पहुंच के बाकी काफ़ी सुकून महसूस होता है इधर। अच्छा, बाकी दोस्तों के लिए क्या कहेंगे जो अभी यहाँ पर नहीं है उनके लिए? उनके लिए बस यही कहूँगा, आ जाए इधर, घुमाना हमारा काम है, बस हम घुमाएंगे, कोई मसला नहीं, आ जाओ इधर बस। ओके, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर, तो सबसे पहले आप हम गांछे में खुशामदीद कहते हैं सर, जी, तो क्या कहेंगे सर आप यहाँ पर विजिट किए इस हवाले से? जी, ये जो माशाल्लाह आपका ये जो है ना बल्तिस्तान, ये बहुत ही प्यारा है। तो मेरे ख्याल से ये कश्मीर से भी ज़्यादा प्यारा है। तो इधर के जो लोग हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। और हमारा एक भाई है ये जो है ना आरिफ, ठीक है ना, इसकी जो है ना इन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी की है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जो है ना हमें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने यहाँ पर ट्रैकिंग की थी, इस ट्रैकिंग के हवाले से क्या कहेंगे थोड़ा के हवाले से? देखिए हम लाहौर से आए हैं तो वहाँ पे ना मोस्टली हम जो है ना पैदल चलने की आदत नहीं है। अगर दुकान तक भी जाना, मैं बता रहा था इसको आगे कि हमने बाइक पे जाना होता है, या हालांकि हमने घर से मस्जिद तक भी जाना तो हमने बाइक पे जाना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इधर आए हैं, हाइकिंग की है काफ़ी देर बाद, ठीक है। तो मुश्किल होता है, हाँ, जो डेली बेसिस पे जॉगिंग करता है, वर्जिश करता है, उसके लिए ये ट्रैकिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, तो अभी आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर घूमने जाते हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड और दीगर चीज़ों जगहों पे, तो इनके लिए आप क्या पैगाम देंगे सर? नहीं भाई, स्विट्ज़रलैंड को आपने अगर देखना ना, स्विट्ज़रलैंड में जिसने देखो ना, अगर वो इधर आके एक बार ये बल्तिस्तान देखे ना तो वो कहेगा यार ये स्विट्ज़रलैंड जो है ना इसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं खुद फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ तो माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा सर, तो आखिर में जो हमारे गवर्नमेंट है, जीबी गवर्नमेंट्स, उनके लिए आप पैगाम क्या देंगे? और साथ साथ जो हम आपको देख रहे हैं जो नाज़रीन, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे सर? पहले तो बात ये है कि गवर्नमेंट माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी है, ठीक है, ताउन कर दी है। देखें, अगर हम पंजाब में होते हैं ना तो हर नाके पे हमारी तलाशी होती है प्रॉपर, ठीक है। इधर माशाल्लाह इतने अच्छे लोग हैं कि इन्होंने हमारे एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि रोड के थोड़े से पैचेज़ हैं, ख़राब बीच में आते हैं, लेकिन वो उम्मीद है कि आपकी जो जीबी गवर्नमेंट है ना तो इसको मज़ीद बेहतर करेगी, ताकि देखें ना अगर गवर्नमेंट इसको बेहतर करेगी तो इस पर जो है ना सियासत को ज़्यादा फ़रोग मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि आप अपने जो रोड्स वगैरह ना उनको थोड़ा सा बेहतर बना लें। अच्छा सर, जो होटलिंग के हवाले से भी बहुत सारे कुछ अक्सर शिकायत करते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए होटल सही नहीं है, या ये लोग एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहे थे, तो आप क्या कहेंगे सर? आप अभी जिस होटल में रह रहे हैं उनसे आप मुतमईन हैं सर? पहली बात तो ये कि इधर होटल के जो चार्जेस हैं ना वो बिल्कुल भी महंगे नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ पे आप देखें ना, अगर मरी कर लें आप या नारायण कर लें तो वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ पे आवाम ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो होटल का रेट ज़्यादा होगा। अब आप कोशिश करें कि आप जो ना, अगर आपने कहीं रुकना होता है ना तो आप जहाँ पे आपका मेन पॉइंट होता है थोड़ा सा आगे पीछे रुक जाएं, तो वहाँ पे फिर होटल आपको मुनासिब मिल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो इधर के लोग हैं ना वो एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है, वो बिल्कुल मुनासिब रेट पे जो ना उनका काम है वो करते हैं। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी पॉजिटिव फीडबैक का है। थैंक यू सो मच, ओके।